तो हेलो गाइस, के साथ सुन लो। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 3, मांगा बोरुतो टू ब्लू वर्टेक्स का। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बोरुतो अपने नए रासेंगान के साथ कोड की तरफ बढ़ रहा है। तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट होता है कोड के पैनल से, जिसमें कोड सोच रहा है कि रासेंगान उजी को ये क्या है, और बोरुतो आगे बढ़ रहा है कोड की तरफ। बोरुतो को उसकी अजीब से ऑरा ने अभी भी घेरा हुआ है। कोड सोच रहा है कि कैसा रासेंगान है, क्या ये वो वाला रासेंगान है जो गायब हो जाता है, या कोई एक इनविजिबल टेक्निक है, या कोई ये छुपा हुआ इसका दाव है, और इसके साथ ही हवाएं क्यों चल रही हैं नीली नीली। फिर हम देखते हैं कि कोड बोरुतो पे हमला करता है, और बोरुतो एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ पर उसके पीछे बहुत सारे क्लॉ मार्क्स हैं। कोड उनमें से ही किसी क्लॉ मार्क्स के पीछे से निकलता है और बोरुतो में हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बोरुतो उस अटैक को डॉज कर लेता है बहुत आराम से। बोरुतो अपनी फुल पावर के साथ कोड पे हमला करने ही वाला होता है, लेकिन कोड अपने दूसरे हाथ से उसको रोक लेता है। और फिर हम देखते हैं कि बोरुतो के जो नीली नीली जो हवाएं हैं वो कोड के हाथ में भी चढ़ रही हैं। कोड अपने दूसरे हाथ से बोरुतो पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बोरुतो अपने हाथ से उसको रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि कोड कह रहा है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंस थे इस वाले जुत्सु को लेकर, बहुत बुरा हुआ, अगर ये मुझे लगा ही नहीं तो उसका असर ही नहीं होगा। बोरुतो कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हें मारना काफ़ी आसान है, सच कहूँ तो मैंने आधा काम तो तुम्हारा कर ही दिया है। कोड कहता है क्या। फिर हम देखते हैं कि कोड को भी बोरुतो वाले जो ऑरा है, जिसकी हवाएं हैं गोल गोल, वो कोड को भी घेर रही हैं। कोड ये देख के काफ़ी शौक होता ही है, वो देखता है कि क्या चलना क्या है मेरे ऊपर। फिर हम देखते हैं कि कोड बोरुतो से कह रहा है कि ये है क्या बोरुतो। बोरुतो कहता है मैं तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ कोड, तो ये बता दो कि 10 टेल्स कहाँ है, वरना मैं यहाँ पर ही मारे जाओगे। फिर हम कहते हैं देखते हैं कोड को जो कह रहा है मुझे हंसाओ मत, मुझे मार सकते हो तो मारने की कोशिश करो। और फुल पावर में कोड अपना अटैक करता है, लेकिन कोड को डॉज कर लेता है बोरुतो, और फिर बोरुतो पीछे खड़ा होता है कोड के। अब जैसे ही कोड पीछे देखता है तो कोड के पीछे बोरुतो फिर से होता है। कोड बार बार डॉज करे जा रहा है। अब देखते हैं कोड कहता है बोरुतो से कि हिलना बंद करो, और फिर से अटैक करता है, लेकिन वो फिर से डॉज कर देता है। और ये चल ही रहा होता है कि कोड भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे डॉज कर रहा है, क्या एक जुत्सु है या फिर कोई क्लोन्स है। उसके बाद हम देखते हैं बोरुतो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है कोड के, और फिर बोरुतो अपनी फुल पावर से कोड को मार देता है रासेंगान उज़ुई को, और कोड जाके गिरता है काफ़ी दूर। कोड उठ के वापस से खड़ा होने ही लगता है कि इतने में सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि ईदा और डायमंड एक साथ बैठे हैं। ईदा कह रही होती क्या बेसिक जुत्सु है, तो ये रेगुलर रासेंगान से अलग कैसे है। डायमंड कहता है कि वो वाला जुत्सु है जिससे बोरुतो पूरी पूरी धरती हिला देता है, या ऐसे कहो कि वो उस वाले अपने अटैक से प्लानिटरी स्पिन करता है। ईदा कहती है प्लानिटरी स्पिन ये क्या होता है, तो डायमंड कहता है ये बहुत चालाक है। उसके बाद सीन वापस से वही वाला शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि कोड खड़ा हो रहा है, और बोरुतो कह रहा है कि मैं काफ़ी शौक हूँ, तुम अभी भी खड़े हो पा रहे हो। उसके बाद हमें कोड का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जिसमें कोड को काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, और कोड सोच रहा है ये रोटेशन ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और कोड वापस से गिर जाता है क्योंकि उसे चक्कर आ रहे हैं। बोरुतो अब कोड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, और कोड पूछता है बोरुतो से कि तुमने मेरे साथ क्या किया। बोरुतो कहता है कि जिस प्लेनेट को तुम तबाह करने की सोच रहे थे, ये उसी प्लेनेट की तरफ से तुम्हारे को पीछे वार है। कोड कहता है प्लेनेट क्या। उसके बाद बोरुतो कहता है कि ये है रासेंगान जो कि ऑब्जर्व करके बना है रोटेशन, जो कि है उसी को। ये जैसे कि प्लैनेट जैसे घूम रहा होता है, बिल्कुल उसी का पावर यूज़ करके ये वाला राशिंगान घूमता है, और प्लैनेट की ही एनर्जी इस्तेमाल करता है। जैसे कि प्लैनेट कभी रुकना बंद नहीं होगा, वैसे ही राशिंगान की रोटेशन भी कभी स्टॉप नहीं होगी जब तक तुम नहीं मर जाते। उसके बाद हम देखते हैं कि कोड वापस से जो कि खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा है, वो फिर से बार बार गिर रहा है क्योंकि उसे बहुत सारे चक्कर आ रहे हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि बोरुतो कोड के करीब आता है, ज़मीन पर बैठता है, और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है कि इसको रोकने के बस 3 ही तरीके हैं, कि या तो मैं इस राशिंगान को रोक दूं, या फिर तुम मर जाओ, या फिर ये प्लेनेट ही घूमना बंद कर दे। तुम्हारे पास बस अब एक ही रास्ता है, कि या तो तुम मुझे अपनी मौत दे दो, या फिर तुम टेंटेल का जगह बता दो। उसके बाद हम देखते हैं कवाकी को, जिसने पीछे से अटैक किया है बोरुतो पे। उसके बाद कवाकी को बोरुतो देख के काफ़ी शौक है, और कवाकी के साथ है शिगड़ाई की पूरी टीम। हेमामारी भी है उनके साथ। हेमामारी बोरुतो को देख के काफ़ी शौक होती है, और बोरुतो बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकाडाई कह रहा है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर बोरुतो, और तुम इससे बात क्या कर रहे थे कोर्ट से। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुतो कह रहा है कि मैं इससे डील करने की कोशिश कर रहा था, मैं यानी कि मैं इससे सौदा कर रहा था।
अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो स्पीच में नहीं पढ़ो तो बेहतर है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोड के बराबर में कुछ क्लॉ मार्क्स हैं जिनको कवाकी श्रिंक कर देता है। उसके बाद शिकमारू हमसे हमारे कवाकी से पूछ रहा होता है कि सिचुएशन क्या है। तो कवाकी कहता है कि मुझे भी नहीं पता, बट कोड जो है वो काफ़ी थका हुआ हारा हुआ लग रहा है। कवाकी कहता है कि हो सकता है अभी मैं कोड को मार सकता हूँ। उसके बाद शिकमारू कहता है कि गुड अपॉर्चुनिटी, अभी उसे मार दो। बोरूतो कहता है कवाकी से, कवाकी कोड से दूर हटो, उसको छेड़ो मत। कवाकी कहता है तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले, अगर हिम्मत है तो अपने आप को पूरी तरीके से दिखाओ बोरूतो, वरना मारने की तैयारी करो। उसके बाद कोड के अंदर से एक क्लॉ मार्क निकलता है और ये देख के काफ़ी शौक ही होते हैं और कवाकी उस क्लॉ मार्क को मार देता है। लेकिन इतने में ही अचानक से ही कोड उठता है और उस क्लॉ मार्क के पीछे जाके उस क्लॉ मार्क के बेल्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देख के काफ़ी कवाकी को गुस्सा आता है और कवाकी कोड को कहता है बास्टर्ड। शिकामारू जिसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, वो अभी भी लोगों से पूछ ही रहा है कि क्या चल रहा है। शिकामारू है शिकड़ाई कहता है कि वो कोड भाग गया है अपने क्लॉग्राइम का इस्तेमाल करके। उसके बाद शिकामारू कहता है कि डैम इट, जितने भी वहाँ पर लोग हैं उन सारे के सारे क्लॉ मार्क को ख़त्म करो और उसके पीछे जाओ कोड के। कवाकी कहता है कि शिकड़ाई से कि तुम ये सारे के सारे क्लॉ मार्क्स को मार दो। हिमावारी कहती है बिग ब्रो। उसके बाद हम देखते हैं कि कवाकी और बोरूतो आमने सामने खड़े हैं। कवाकी कहता है कि मुझे इस वाले से कुछ बात करनी है। उसके बाद हम देखते हैं जो बंदा है जो पिछले एपिसोड में एक पेड़ बन गया था क्योंकि उसको एक क्लॉग्राम ने अटैक करके उसे खाने की कोशिश की थी, उसकी स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है। उसके बाद लोग काफ़ी हैरान हैं अभी भी कि वो अभी भी पेड़ में कैसे बन रहा। शारदा कहती है क्योंकि टेन टेल ओत्सुजुकी खाता है इसलिए वो डिवाइन ट्री बनता है, तो उसने किसी नॉर्मल इंसान को खाया और वो एक ट्री बन गया नॉर्मल सा। लेकिन ये मरा नहीं है, ये अभी भी जिंदा है। उसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है लेकिन इसमें कवाकी कह रहा है कि 3 साल, 3 साल क्या उस वाले उचिया ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है। उसके बाद बोलू तो कहता है कवाकी से कि मैं काफ़ी रिलीव्ड हूँ, तुम्हारी ज़बान अभी भी बिल्कुल नहीं बदली, वो अभी भी केजी की तरह ही चल रही है और हमारी अच्छी कंडीशन में इस वजह से भी काफ़ी खुश हूँ। उसके बाद कवाकी बोलतों की तरफ पढ़ने ही शुरू होता है और कवाकी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। खैर ये अच्छा ही है, क्या तुमने अपने ही घर को अपनी मौत की जगह चूज़ किया है। कोना में वरना इतना भी बुरा आइडिया नहीं है, मगर आज नहीं। बोरू तो कहता है कोट कवाकी को के पीछे हटो, तुम बस रास्ते में हो। कवाकी कहता है कि तुम रास्ते में बोरू तो, और अभी तो तुम सोच रहे हो मत सोचो। उसके बाद बोरूतो को दिखाया जाता है कि बोरूतो के कंधे पे एक टोड़ बैठा हुआ है जो कि बोरूतो को कह रहा है कि हम कामयाब हो गए हैं चुपके से घुसने में कोड की बेस के अंदर। बोरूतो कहता है टेंडल्स के बारे में क्या हुआ। वो टोड कहता है कि अभी अभी तक पता नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कोड जो कि अपनी बेस पे है और वो कह रहा होता है वो कमीना बोरूतो। और उसके अलावा एक बूढ़े से आदमी भी उसके साथ एक बेस पे है जो कि उसका असिस्टेंट जैसा है। हम देखते हैं कि कोड के साथ एक टोड भी है जो कि छुप के आया हुआ है, ये वही को टोड है जो कि बोरूतो ने भेजा था। और यहाँ पर है टेंटेल्स की बॉडी। वो टोड कहता है बोरूतो से ट्रांसमीटर की मदद से या फिर वो अपने दूसरे वाले टोड की मदद से उसे सिग्नल ट्रांसफर करता है और वो कहता है कंफर्म टेंटेल यहीं पे है। बोरूतो कहता है गुड। तो अगला चैप्टर कब आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब वो आएगा तो बहुत मज़ा आएगा। मैं उसे जल्द से जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भी पता चल जाए कि वो कब आएगा। थैंक यू।